ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 135ਵੇਂ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵਰਿੰਦਰਾ ਬਿਦੂਰੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ SC/ST ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੌਤਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੰਡਲ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, जिस विच चीफ पैटर्न श्री दर्शन राम, पैटर्न श्री हरचंद सिंह, प्रेजिडेंट श्री कमलप्रीत सिंह, सैकटरी जनरल श्री रामफल चौधरी, वाइस प्रेजिडेंट श्री अरविंदर सिंह गिल, वाइस प्रेजिडेंट श्री परवीन कुमार, वाइस प्रेजिडेंट श्री विकास मोहन, सैकटरी एडविन केवल करिशन, सैकटरी लेशनी हरप्रीत सिंह चुने गए। आओ देखते हाँ साडे चैनल दी टीम वल्लों इस समागम दी कवरेज कीती एक विशेष रिपोर्ट। मेरे ख्याल बहुत सारे लोग जो बाबा साहब की कृपा से मैक्सिमम सारे ही हम आए हैं। अगर बाबा साहब ने अगर कानून में प्रावधान ना किया होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। मुझे तो पक्का पता कि मैं तो यहाँ नहीं होता। तो हमारी एक ड्यूटी बनती है कि LIC में तो नहीं मिला, हम कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारी नीयत में खोट नहीं है, हमारी मेहनत में खोट नहीं है। हम जहां बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, अपनी सीट के मास्टर हैं। तो इसके साथ ही मैं LIC की मैनेजमेंट का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने बाबा साहब के इस जन्मदिन पे इतना अच्छा फंक्शन किया। अंत में सभी साथियों का, बाहर से आए साथियों का तहे दिल से आभारी हूं। बहुत दूर से आके चौधरी साहब ने भी फंक्शन को 4 चांद लगाए हैं। इसके साथ ही सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर जय भीम, जय भारत। आज की सभा के आयोजक भारतीय जीवन बीमा निगम के चंडीगढ़ क्षेत्र के सभी साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसमें आने का हमें मौका मिला। चंडीगढ़ कमेटी के जितने भी हरबंस जी, सेवल जी, रामफल जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास श्री के.पी. चौधरी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। पंजाब की धरती पर पंजाब एक बहुत ही सुनहरा पंजाब रहा है, और इस धरती पे जब भी कोई भी बात होती है तो बाबा साहब का नाम लेके ही उनको याद किया जाता है। आज उनके जयंती समारोह के अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी LIC के साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बाबा साहब संविधान के शिल्पकार थे। उन्होंने जो संविधान में सभी समूह को, सभी समस्त जनों को जो ये अधिकार दिया, उसके लिए हम उनका जीवन भर तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते रहेंगे। और इनकी आवाज को, बाबा साहब की आवाज को जब भी श्री रामविलास पासवान जी, सरदार श्री रामविलास पासवान जी ने सड़क से संसद तक आवाज उठाकर गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अकलियत को जो सम्मान दिलाने का काम किया है, श्री रामविलास पासवान जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, जिन्होंने पूरे देश में चाहे सरकार में रहे ना रहे, लेकिन आवाज हमेशा उन्होंने गरीबों की उठाकर बाबा साहब के संविधान को हमेशा तवज्जो दी। मैं सभी साथियों को अपने साथ आए हुए हमारे ज्ञानचंद गौतम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे SC/ST मोर्चा के हमारे पंजाब के प्रभारी है, बाबा साहब, मेरे साथ सरपंच साहब आए हैं। तो मैं सभी साथियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि मुझे बुलाकर यहाँ पे जो बाबा साहब के चरणों में हमने नमन किया है,
मैं हमेशा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। जय भीम, जय भारत। आज भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का 136वां दिवस पंजाब और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस तरह आपने हमारा स्वागत किया है, बहुत गर्मजोशी से जिस तरह स्वागत किया, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, अभी हमारे साथी जो केपी सिंह जी हैं, उन्होंने संक्षेप में आपको बताया। साथ में गुड़ी जी हैं, उन्होंने बताया, और हरिवंश जी, केवल जी, सब साथी यहाँ पर हैं। इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर संक्षेप में सब कुछ बताया। साथियों, आपको मालूम होगा कि पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए वोट की ताकत से आज संसद के अंदर जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। संक्षेप में बहुत कुछ हमारे साथी ने बताया। साथियों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अप्रैल को जन्मदिन मनाया जाता है। 14वीं संस्थान थी। 14 अक्टूबर को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। 32 डिग्रियां थी उनके पास। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ अम्बेडकर साहब के 135 बर्थडे पे। आपकी सबको मुबारकबाद हो। और मैं LIC की तरफ से जो मैनेजमेंट स्टाफ है और फंक्शन के लिए जो यहाँ इतना अच्छा फंक्शन किया, उसकी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मौका मिला यहाँ सब आप लोगों को मिलने का। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो बाबा साहब की एजुकेशन है, जो तालीम है, जो उन्होंने चौहान साहब ने भी बताया है, जो उनका अगर हम 20% भी अडॉप्ट कर लें, जो नॉलेज है, जो अम्बेडकर साहब के हमारे बच्चों को तालीम दे बच्चों को, तो हमारी बड़ी अच्छी अचीवमेंट होगी। और उनकी प्यार है, जो उनके एफर्ट्स किए हमारी कंट्री के लिए, जो एजुकेशन के लिए या ST ST के लिए या लेडीज के लिए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हम जहाँ बैठे हैं सब उनकी बदौलत है। तो स्टेज पर आमंत्रित है कोई भी साथी दोस्तों। वालिक एक ऐसा एसोसिएशन है LIC की हिस्ट्री में जो हमारे श्रेष्ठ नेता समर्पित है। दोस्तों, आप सब जहां पर जितने बैठे हैं ये जानते होंगे कि अगर ये एसोसिएशन आपकी, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की छत्र छाया में पलकर बड़ी हुई है, ये ना होती तो हमारा 1995 से पहले क्या हाल था, ये सबको पता है। आज चौधरी साहब हमारे बीच में है, वालिक एसोसिएशन के महानायक हैं। इस मौके पर हमारा चंडीगढ़ डिवीजन में कुछ एक पॉज कहते हैं इंग्लिश में ना, पार्टी देश में जितनी मजबूत होती है, इसका संख्यात्मक ढांचा जितना मजबूत होता है, मेरा ख्याल है वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, वो बड़ी पार्टी बन जाती है। एक दिन पहले स्टार्ट करती है वो नीचे से, और धीरे धीरे आते आते मुझे लगता है राष्ट्रीय पार्टी बनते बनते उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये बात सही है। और संगठन की स्थिति भी यही है। मैं बताऊं बात, संगठन छोटे छोटे शुरू होते हैं, स्वरूप उनका धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और बड़ा होते होते फिर वालिक कैसा स्वरूप बन जाता है, जिसमें आप सबके हितों को संरक्षित करने की जो जिम्मेदारी आपके पदाधिकारियों के ऊपर होती है, उसको बाखूबी और बहुत ही मजबूती के साथ निभाने का काम आपका संगठन करता है। तो मैं ये कहूंगा, LIC के अंदर तो एक कहावत है, बार बार लोग मेरे पास आते, सामान्य जाति के लोग मेरे पास खूब आते, आपके पंजाब के भी कम से कम कितने सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं कि साहब हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारा ये दिक्कत है, और मैं भी खुले दिल से उनकी बात सुनता हूं और उनका समाधान करके कोशिश करता हूं कि उनको भी रिलीफ मिले।
तो मेरा अनुरोध आप लोगों से ये रहेगा आज की इस मीटिंग में, गिल साहब अगर आपने कोई कमेटी, गिल साहब कमेटी कोई बनाई है तो उसका आप अप्रूवल करवा लें। उसके बाद में हमारा जो भोजन का कार्यक्रम है 1 बजे का वो भी शुरू होगा। हमारे सभी राष्ट्रीय नेता बोल चुके हैं। हमारे बीच में हमारे युवा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे संजीव जी, हमारे पंजाब के युवा प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में बैठे हुए हैं, तो उनका भी हम चाहेंगे वो भी 2 शब्द कहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूंगा, क्या डॉक्टर अम्बेडकर को एक बार पढ़ते हो? आप डॉक्टर अम्बेडकर को ये मानकर के कि वो जनरल कैटेगरी के नहीं है, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के हैं, आप दिमाग से थोड़ा सा ये निकालो। अगर भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को उसके बाबा साहब को नतमस्तक होने पार्लियामेंट हाउस में जाता है, तो कोई तो बात होगी भाई उस आदमी में, कोई तो बात है। अरे गलत है, सही है? अगर डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेच्यू पर भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हर साल 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को नतमस्तक होने जाते हैं और पूरे देश के मुख्यमंत्री और गवर्नर नतमस्तक होते हैं, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष बाबा साहब को नतमस्तक होते हैं, सारे दुनिया के विश्वविद्यालयों में बाबा साहब की स्टेच्यू लेक्चर लिखा हुआ है, सिंबल ऑफ नॉलेज, और कोलंबिया विश्वविद्यालय में तो लिखा हुआ है, वी आर प्राउड दैट डॉक्टर अम्बेडकर वाज द स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। हमें गर्व है कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। तो मेरा यह अनुरोध है कि उनका लिटरेचर घर में लाओ, उसको पढ़ो, जीवन में उतारो, और मुझे लगता है कि इससे एक आप लोगों को नया सवेरा मिलेगा। बहुत कुछ डॉक्टर अम्बेडकर न केवल भारत के संविधान के विषय के बारे में, भारत के संविधान के माध्यम से, बल्कि देश की सामाजिक व्यवस्था पर भी बहुत कुछ लिख कर गए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उसको पढ़ें और पढ़ करके उसको जीवन में उतारें। मंच पे बैठे हुए मेरे बड़े आदरणीय बड़े भाई हमारे प्रभारी श्री केपी चौधरी जी, साथ में हमारे हरियाणा के प्रभारी सर गौतम जी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एससी बाबा जी, इन सबको मैं सर झुका के नमन करता हूं। और यहाँ मंच पे बैठी हुई मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरे भाई, इन सब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आप सबकी वजह से आज एक ऐसे मंच पे आने का मुझे मौका दिया गया। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जैसे कि सर ने बताया कि समय बहुत कम अपने पास, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज बहुत ही किस्मत वाला दिन है कि यहाँ पे हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन पे हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हाथ जोड़ के सब बस हमारी पार्टी, हमारे नेता स्वर्गवासी श्री रामविलास पासवान जी के लिए तो नारे लगाएंगे, श्री रामविलास पासवान, श्री रामविलास पासवान। आज का ये दिन है वो केवल बाबा साहब को अर्पित है। आप सब जब यहाँ बैठे हुए हैं तो उसके पीछे कोई भी मुख्य कारण है, उसे बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा पे, जो उनका मेन फोकस था बाबा साहब का, वो केवल और केवल शिक्षा था। क्योंकि मुझे पता था जो बाहर समाज है वो आपको सब कुछ करने देगा पर केवल शिक्षा देने नहीं देगा। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अच्छा करें बुरा करें उन्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे उनको तकलीफ होगी, क्योंकि वो पता है शिक्षा ही बदलाव लेके आएगी। आज बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, तो उसका मुख्य कारण ये था कि हमारा समाज पढ़े और आगे बढ़े। जब एक रात वो पढ़ रहे थे तो आपको 3-4 बजे एक रिपोर्टर उनके पास आया, बोलता है कि आप सोए नहीं है। तो बोलते हैं मैं इसलिए नहीं सोया क्योंकि मेरा समाज सो रहा है, मैं इसलिए जाग रहा हूँ। तो मेरा मानना यह कि समाज अभी भी सो रहा है, संपूर्ण तरीके से भी जागा नहीं है। जब वो जाग जाएगा तो हमारी जो कंडीशन है हमारी और हमारे लोगों की वो कुछ और होगी। तो आज आए सभी हमारे जो साथी हैं अतिथिगण, आज भारतीय जीवन बीमा निगम चंडीगढ़ मंडल कार्यालय के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी सम्मानित साथियों, छोटे बच्चे, माताओं और बहनों, आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं।
साथियों, जैसे कि रामपाल सर ने बताया कि मैं वाम सेव का प्रदेश अध्यक्ष नहीं, मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूं। तो साथियों, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना और समझना होगा कि हम महापुरुषों की जयंती क्यों मनाते हैं। कोई कारण होगा मनाने का, कोई उद्देश्य होगा मनाने का। आप सबको रिप्रेजेंट करने के लिए आज 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर जो आपने इस कमेटी को बनाकर सम्मान दिया है, कोशिश करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो हमें रास्ते दिखाए हुए हैं उसमें चलकर आपकी सभी साथियों की समस्याओं का कोई ना कोई हल निकाले। इसमें सबसे बड़ी ताकत हमारे साथ आज के युग में हमारे आदरणीय केपी चौधरी जी, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है पहले भी संगठन को बनाने में और अब भी चंडीगढ़ में उसी संगठन को दोबारा जिंदा करने में। तो इनका पूरा समर्थन रहेगा और हम नई बुलंदियों को एक बार फिर से हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, जब भी चंडीगढ़ डिवीजन की आपको जरूरत होगी, आपके साथ जैसे पहले चला करता था वैसे ही चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले उनको नमन करता हूँ, क्योंकि आज जो हम राजा वाली जिंदगी जी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जी रहे हैं। कितने सारे लोग मंडल के डिफरेंट जगह से सब आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दिल्ली से चलकर ये हिस्ट्री बन गई है कि भाई साहब पार्लियामेंट सीट का जो फंक्शन होता है वो कभी छोड़ते नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य रहा है चंडीगढ़ मंडल के लिए कि आज केपी चौधरी सर और हमारे जो अतिथिगण है बिदुड़ी जी और बाकी हमारे रिस्पेक्टेड डायस, ये सब लोग हमारे साथ हैं। दोस्तों, बुराइयां तो हम एक दूसरे की करने में हमको बहुत कम लगता है, लेकिन दोस्तों हम जैसा कि भाई साहब ने बोला है कि हम लोगों को आपस में प्यार बांटना है। कमियां तो हर बंदे में है, हमको कमियों को छोड़ना है। एक ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਬੋਲਿਓ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, केपी चौधरी जिंदाबाद, केपी चौधरी साडी एकता, साडी एकता। मैं दूरों नेड़ों आए हुए सारे ही मेरे भैन भरावां दा दिलों स्वागत है, धन्यवाद है, तुसीं कीमती समा कढ़िया। एक बेनती बस मैं इन्नी ही कहना चाहांगा, जे बाबा साहब बारे गल करनी चलीए तो बहुत कुछ है बोलने लई, पर यही उन्हां लई समर्पित होगा कि अपने कोल साल दे 365 दिन आ, पर अज का दिन मैं सब नूं ये बेनती करदा कि अज का दिन आ जिहड़ा 14 अप्रैल, भाई ये दिन अपनी जिंदगी का बाबा साहब के नाम लिख दो। मेरी बेनती है तुहानूं, और तुसी किसी सद्दे की उड़ीक च ना रहा करो भी तुहानूं कोई सद्दूगा। ये साडे दिलों अंदर होनी चाहिए है। इसलिए 365 दिनों के विचों अज का 14 तरीक का यह दिन है। ये तुसी प्लीज बेनती है अपने लिए अपने परिवारों को अगे दस के जाओ भी ये एक दिन है जिहड़ा मैं बाबा साहब के नाम से कढ़ दिता अपनी जिंदगी का। बाकी बेनती यह है, इसे तरह हर साल आप मिलते रहांगे। कुछ साथी बाहरलिया डिवीजन के विच भी बैठे ने, जो जे किसी के मन के विच किसी तरह का विचार है वो सिर्फ यही है कि असीं उन्हां दा नाम भी असीं इसलिए नहीं पा सके क्योंकि वो बाहरली डिवीजन के विच है।
तो ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। तो सारे रल मिल के ਕਰੋੜੀ ਜੀ ਆਏ हैं हरियाणा तो जनरल सैकटरी नेशनल हेल्थ सैकटरी मैं उन्होंने भी धन्यवाद करता। सॉरी माफी चाहना जाके दा नाम रह गया हो बोलन कर लियो अपना बच्चा समझेगा अपना भरा समझ के। ते दूसरा मैं इन्ना ही कहता है फिल्मां दा जज का वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।